बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मायोटोम्स को डिस्कस करेंगे। मायोटोम्स क्या है? मायोटोम्स बेसिकली डर्माटोम्स की तरह एक ग्रीक वर्ड से निकला है। मायो का मतलब होता है मसल और टोम का मतलब है सेक्शन, सेगमेंट या कटिंग। डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ मसल्स विच इज इनर्वेटेड बाय अ सिंगल नर्व रूट इज कॉल्ड द मायोटोम। वो मसल का ग्रुप जिसको एक सिंगल नर्व रूट सप्लाई कर रही होती है उसे हम मायोटोम कहते हैं। मायोटोम टेस्टिंग जो है वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जाम्पल को देखते हैं। कॉर्डिसेप्स फेमोरिस मसल को इनर्वेट कर रही होती है वो फीमोरल नर्व है, और फीमोरल नर्व का अराइजेस जो होता है वो लंबर प्लेक्सिस से होता है, मतलब उसका ओरिजिन L2 और L4 है। इस तरह से कॉर्डिसेप्स फेमोरिस मसल L2, L3 एंड L4 का मायोटोम का पार्ट है। जो कॉर्डिसेप्स फेमोरिस का मेन फंक्शन होता है वो एक्सटेंड करता है लेग को नी जॉइंट के ऊपर से, और फीमोरल नर्व जो होती है वो इनर्वेट करती है इलियकस मसल को भी, पेक्टिनियस मसल को भी और सार्टोरियस मसल को भी। तो जितने भी ये सारे मसल्स हैं कॉर्डिसेप्स फेमोरिस के साथ, वो सारे मतलब किससे इनर्वेट हो रहे हैं? वो L2 और L4 मायोटोम से इनर्वेट हो रहे हैं, ये वो पार्ट हैं उसका। नेक्स्ट हम मायोटोम्स चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब मायोटोम चार्ट का क्या है जी कि C1 एंड C2 में सर्वाइकल फ्लेक्शन हो रही है। मतलब ये कि आप अगर अपने हेड को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आप C1 एंड C2 को चेक कर रहे हैं, सर्वाइकल फ्लेक्शन। इसी तरह C3 है, उसमें सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन हो रही है। इसमें आप अपनी नेक को साइड की तरफ मूव करेंगे, आप लेफ़्ट साइड पे भी मूव कर सकते हैं एंड राइट साइड पे भी। इसी तरह C4 शोल्डर गर्डर एलिवेशन, इसमें आप अपने शोल्डर्स को एलिवेट करते हैं। C5 के अंदर शोल्डर की एबडक्शन होती है, मतलब शोल्डर को आप अपनी बॉडी से अवे लेके जाते हैं। C6 के अंदर एल्बो की फ्लेक्शन होती है, मीन आप अपने एल्बो को बेंड करते हैं और अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करते हैं, और इसको हम वेटर स्टेप भी बोलते हैं। इसी तरह C7 के ऊपर एल्बो की एक्सटेंशन होती है, जिसमें आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं और बेंड करते हैं रिस्ट को। मतलब ये कि आप सेल्फी वाली जो पोजीशन अप्लाई करते हैं वो C7 की है। इसी तरह C8 की में थंब की एक्सटेंशन होती है, मतलब आप अपने थंब और फिंगर्स को एक दूसरे से उनकी मूवमेंट करते हैं। T1 के अंदर आप अपने फिंगर्स को स्प्रेड करते हैं। T2 से लेके T12 तक ट्रंक और एब्डोमेन की के मसल्स की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट L1 एंड L2 के ऊपर हिप के अंदर फ्लेक्शन होती है, मतलब आप अपने हिप को बेंड करते हैं। L3 के अंदर नी की एक्सटेंशन हो रही है, मतलब ये कि आप अपनी नी को एक्सटेंड कर रहे हैं। L4 के ऊपर एंकल डोर्सी फ्लेक्शन, मतलब ये कि आप अपने एंकल को लेग की तरफ मूव कर रहे हैं। L5 के अंदर ग्रे टो की एक्सटेंशन होती है, जिसमें आप अपने टोज को एक्सटेंड करते हो। S1 के अंदर एंकल की इवर्जन होती है, हिप की एक्सटेंशन होती है, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होती है और नी फ्लेक्शन होती है। मतलब ये कि आप अपने फुट को अर्थ की तरफ पॉइंट डाउन करते हैं, रोलिंग करते हैं एंकल की कि वो आप बाई की तरफ उसको मूव करते हैं, हिप पे एक्सटेंशन करते हैं और नी को बेंड करते हैं। और इसी तरह S2 के ऊपर आप नी फ्लेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये कि नी को बेंड कर रहे हैं। तो ये सारा हो गया मायोटोम्स का चार्ट अपर एंड लोअर लिम्ब का। नेक्स्ट अब जो हम मायोटोम की टेस्टिंग करते हैं उसमें क्या है कि मायोटोम टेस्टिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मसल वीकनेस इन सर्टेन मसल ग्रुप्स। This information can help your healthcare identify the special spinal nerves that may be causing muscle weakness. अब जो मायोटोम की टेस्टिंग के अंदर एग्जामिनर पेशेंट को कहता है कि वो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करे, शोल्डर फ्लेक्शन करे, शोल्डर एक्सटेंशन, नी की जो है वो फ्लेक्शन करे। जब पेशेंट वो मूवमेंट परफॉर्म करता है तो जो एग्जामिनर है वो उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करता है,
ताकि वो जान सके कि उस मसल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी देर तक उस चीज़ को होल्ड कर सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।